समंदर में डूबते इस जहाज में 41,000 टन खाद है। अब ये खाद समंदर में पूरी तरीके से डूब चुका है और डूबकर ये पानी में घुलना शुरू हो गया है। मतलब साफ है, इस इलाके का पानी जहर हो गया है। इसका मतलब साफ है कि इस इलाके में हर वो समुद्री जीव जो इस इलाके में रह रहा है वो या तो मर जाएगा या फिर विषैला बन जाएगा। यानी पूरी तरीके से समुद्री जीवन इसके आसपास नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक के एरिया में प्रभावित होने वाला है और ये ऐसा कुछ दिनों या कुछ महीनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक होगा। और इसे लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। इस इलाके में सबसे ज्यादा लोग मछली पर निर्भर हैं और समुद्री मछली मारने के लिए मछुआरे समंदर में आते हैं। लेकिन अब समंदर का पानी जहरीला हो गया है। मतलब साफ है कि अगर मछली मारकर ये ले गए या फिर इन्होंने इस मछली को खाया तो इससे सबकी जान जा सकती है। अब ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि रूबीमार जहाज डूब गया है और डूबते के साथ ही 41,000 टन खाद पानी में धीरे धीरे मिल रहा है। इस जहाज पर अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट और कई गंभीर सब्सटेंसेस थे जो कि पानी में मिलने के साथ ही जहर का रूप ले चुके हैं और इससे एक भयानक या ये कह लें कि इससे एक भयावह इन्वायरमेंटल डिजास्टर इस पूरे क्षेत्र में पैदा हो गया है। अब यमन के लोग इस भयंकर तबाही को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि जैसे जैसे ये केमिकल पदार्थ पानी में मिलता जाएगा ये सालों तक इस पूरे इलाके के पानी को जहर बना देगा। इससे न इलाके में मछलियां रहेंगी न ही कोई जीव रहेगा क्योंकि पूरा पानी विषैला हो जाएगा। होदेदाह में हजारों मछुआरे हर रोज लाल सागर में मछली मारने के लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल लाल सागर का पानी विषैला हो गया है। विषैला इसलिए क्योंकि उसमें मिला है अब 41,000 टन जहर। ये वो जहर है जो सालों तक इस पानी को जहरीला रखेगा और ये इसलिए हुआ है क्योंकि लाल सागर में हूतियों ने ब्रिटेन के इस जहाज को बैलिस्टिक मिसाइलों से मारा और फिर अब इसे डुबा दिया है। इस पूरे इलाके में मरीन लाइफ लगभग खत्म हो जाएगी और इस इलाके के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए मछली मारना इकलौता उनके आय का जरिया है क्योंकि समंदर से मछली मारकर ये उसे बेचते हैं, उसे खाते हैं और इससे कई लोगों का जीवन यापन होता है। लेकिन अब पानी ही विषैला हो गया है तो मछली का सवाल तो उठता ही नहीं है। इसी की वजह से यमनी प्राइम मिनिस्टर अहमद अवाद बिन मुबारक ने कहा है कि इस जहाज के डूबने के साथ ही भयंकर तबाही ने दस्तक दे दी है। ये एक बहुत बड़ी तबाही है। इससे हर तरह के जीव जंतु प्रभावित होंगे। केमिकल कंटामिनेशन का असर सालों तक रहेगा और इससे रिकवर करना बेहद मुश्किल है। खास तौर पर इसके पड़ोसी देशों और यमन के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जो लोग यहाँ मछली मारते थे वो अब इस इलाके में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मछली मारने गए तो उनके हाथ जहरीली मछलियां लगने वाली हैं। वैसे भी अब मछलियां मर चुकी होंगी। ऐसे में मरीन फिशरीज अथॉरिटी इन रेड सी के हेड अहमद मुथाना कहते हैं यहाँ के लोगों के आय का सिर्फ एक ही जरिया था, वो था मछली मारना। मछली मारना यहाँ के लोगों का एकमात्र जरिया था, लेकिन अब सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा और हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मदद मिले ताकि हम इस भयंकर तबाही से बाहर निकल सकें। रूबीमार जहाज डूब चुका है और इसमें लदा 41,000 टन फर्टिलाइजर धीरे धीरे पानी में मिल रहा है और पूरा इलाका जहरीला हो गया है। यानी लाल सागर तो लाल सागर अब ये बन गया है जहरीला सागर, जहां का ना पानी कोई पी सकता है ना यहाँ पर मछली मार सकता है क्योंकि रूबीमार जहाज को हूती विद्रोहियों ने 18 फरवरी को निशाना बनाया और इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से ये जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। इस जहाज के बारे में बात करते हुए बता दें कि रूबीमार एक छोटा मालवाहक जहाज है। इकेसिस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डेटाबेस के अनुसार इसका रजिस्टर्ड मालिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में है और अब ये जहाज डूब चुका है। इस जहाज के डूबने के साथ ही जो इसका असर शिपिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा वो तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ा असर इस वक्त इस पूरे इलाके में जहरीले पानी की वजह से होगा जो भयंकर तबाही मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।